अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको आप पूरी देख लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो 5 जनाजे आपको दिख रहे हैं, 5 लोगों के जनाजे रखे हुए हैं, ये सिर्फ 5 लोगों के जनाजे नहीं बल्कि ये पूरी एक कौम का जनाजा रखा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? ये 5 जनाजे सिर्फ ऐसे ही नहीं हुए बल्कि इनकी ज़िंदगी और इनके ऊपर क्या कुछ बीती है, शायद इन्होंने अपने अल्फाजों में उसको पुरोना चाहा होगा, अपना दर्द दूसरे के सामने रखना भी चाहा होगा, शायद कि किसी ने उनका दर्द सुना नहीं होगा। उसके बाद उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। हालांकि खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम करार दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी जानों को खुद अपने हाथों से हलाक कर लेते हैं। ये जो 5 जनाजे हैं, इन 5 जनाजों को देख करके और सोचने पर पूरा इलाका आज मजबूर है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी कौम मजबूर है। ये 5 जनाजे जिसमें 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी। इन 3 बच्चों का कसूर क्या था? इन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का, या इन्होंने क्या किसी की दौलत को खा लिया था? लेकिन कसूर था उसमें इनके बाप का। वो कसूर ये था कि इनके बाप ने किसी से 1.5 लाख रुपया कर्ज यानी कि ब्याज सूद पर उधार लिया था। पहले ये रहने वाले थे सिरा के, कर्नाटक के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है सिरा के रहने वाले थे। जब वहां से इन्होंने कर्ज लिया, कर्जदार इनको परेशान करता रहा, उसके बाद इन्होंने सिरा छोड़ा और कर्नाटक की दूसरी डिस्ट्रिक्ट जिसको टुमकुर कहते हैं, ये वहां पर आकर रहने लगे। लेकिन कर्जदार ने इनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। जब कर्जदार अपना कर्ज मांग रहा था, महीने के इनको 6,000 रुपए भरना थे, लेकिन इतनी कमाई के ना हो पाई और इतना पैसा वो नहीं जमा पाते थे कि घर का खर्च उठाएं, मकान का किराया दें और जो है 6,000 रुपए महीना उसको भरें। जब कर्जदार ने जिससे इन्होंने कर्ज लिया था, ब्याज लिया था, उसने इनको परेशान करना शुरू कर दिया और हद से ज्यादा परेशान करने लगा। उसके बाद जो है इन्होंने इस कदम को उठाया कि सबसे पहले इन्होंने अपने 3 बच्चों को जहर दिया, जिसमें एक 14 साल की बच्ची और 12 साल का एक बेटा, 10 साल का एक बेटा है। बताइए, एक बाप अपने बच्चों को पालने के लिए किस कदर तक अपनी जिंदगी का और अपनी जिंदगी का हर हिस्सा लगा देता है। बारिश के कतरे अगर उसको झेलना पड़े, सब कुछ झेल लगा, परेशानी अपने ऊपर झेलने के बावजूद बच्चों तक परेशानी आने नहीं देता है। वही बाप अपने हाथों से क्या इरादा करके उन बच्चों के लिए जहर लाया होगा और किस मुंह से, किन हाथों से उसने अपने बच्चों को जहर खिलाया होगा। 3 बच्चों को मारने के बाद में खुद मियाँ बीबी फांसी के फंदे पर लटक गए, गले में रुपट्टा डालकर इन्होंने खुद को भी हलाक कर लिया। ये 5 जनाजे नहीं है बल्कि पूरी कौम का जनाजा है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूद को हराम करार दिया है कि न सूद लियो न सूद देओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यअकुलून रिबा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया कि तुम तिजारत करो, अगरचे तुम्हारे पास में 1 ही रुपया क्यों है, तिजारत करो, तिजारत से कमाओ, लेकिन सूद का एक पैसा किसी का ना खाओ। और सूद खाने वाले का हश्र क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूद खाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको खून और पीप पिलाएगा। कितनी बड़ी सज़ा है सूद खाने वाले की, लेकिन उसके बावजूद भी हम सूद को हलवा समझकर ऐसे पिघा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं कि हमें ना तो अपनी कब्र की फिक्र है, ना हमें आखिरत की फिक्र है। क्या इन्होंने किसी के पास में अपने हाथों को नहीं फैलाया होगा? क्या जिंदगी की इन्होंने भीख नहीं मांगी होगी? क्या जिससे इन्होंने पैसा लिया था, क्या उसके सामने अपनी परेशानी को नहीं रखा होगा? रखा होगा, लेकिन जिससे पैसा लिया था उसकी समझ में इतना भी नहीं आया कि गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, किसी मजबूरी में अगर उसने पैसा ले लिया है तो वो चुकाएगा, हल्के हल्के चुकाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया सूद? यही बिना थी कि सूद लोगे, दुनिया के अंदर भी आज़ाब पाओगे, कब्र से दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी आज़ाब है और आखिरत में भी आज़ाब है। जो लोग सूद देते हैं, कम अज कम अल्लाह तबारक व तआला से तो डरें, और जो सूद खा रहे हैं वो भी अल्लाह से डरें कि क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को मरने के बाद।
کیا اس کی بارگاہ میں کس منہ سے جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ تم کسی غریب کو یہاں تک مجبور کر دو کہ وہ اپنی جان دینے پر یا خود کو ہلاک کرنے پر مجبور ہو جائے؟ ان 5 پورا پریوار ختم ہو گیا، اب گھر کے اندر ایک بھی نہیں بچا کہ کوئی ان کے جنازوں کو اٹھا کر کے کاندھا دے سکے۔ 5 جنازے جب ایک ساتھ جاتے ہوں گے اور ایک ہی علاقے سے گزرتے ہوں گے، ایک ہی قبرستان میں سے ان کو دفن کیا جاتا ہوگا، تو اس علاقے کا کیا ہوگا؟ آج کون نہیں جانتا ہے کہ سود اسلام کے اندر حرام ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو تمہارے پر حرام قرار دیا؟ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج سود کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ آج لوگ اپنی جانیں دینے پر لیتے ہیں خوشی خوشی۔ اس کو بڈی بھی کہا جاتا ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں اور پیسے دینے کے بعد میں ایک چیز اور نکل کر آئی ہے، سنگا نکل کر آیا کہ آپ کو ہر ہفتے میں اتنا بندنا ہے، آپ 1 لاکھ لے لیجئے، مہینہ آپ 1,500 بنتے رہیے، یا ہفتے میں آپ 700 بنتے رہیے گا۔ اس طریقے کے معاملات آج پوری ہندوستانی نہیں پوری دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ حلال کی کمائی اگر 1 پیسہ ہے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی اس 1 پیسے پہ گزار لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔